हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी बुक एंड प्ले टाइम। आज मैं आपको भुल्लू दर्जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भुल्लू अपनी भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम यह था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका पजामा सील देते, और यदि कोई पजामा सिलने को कपड़ा देता, उसका रुमाल बना देते थे। धीरे धीरे गाँव वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा, आप ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए, उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे, आपको अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलने को नहीं देगा। भुल्लू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कराए। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है, और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वाले सोच रहे हैं कि किसकी यहाँ बारात आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गांव में कोई शादी नहीं है। प्रधान जी पहुंचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताएं, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब दिया गया उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया ये भुल्लू दर्जी की करामात है, बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां आनान फानन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पर पहुंची है। तुरंत भुल्लू को दौड़ाया गया, जाओ और उसको लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब भुल्लू वहां जाकर भी भूल गए कि मैं बेटी को ले जाने आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। उधर जब शादी के समय जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। सुबह भुल्लू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती बारात से सामना हो गया और वही हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक मंदिर में शादी संपन्न हुई। इस प्रकार भुल्लू ने अपनी गलती सही की। थैंक यू।